नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश के समीप फैला हुआ मानसरोवर, जहाँ ऋषियों ने तप किया, जहाँ देवताओं की आत्मा अब भी लहरों में बहती है और जहाँ एक ऐसा रहस्य छिपा है जो न तो किसी ग्रंथ में लिखा गया और न किसी तांत्रिक ने अब तक पढ़ा है। ये कथा उस देववाक्य की है जो स्वयं शिव ने जल में प्रवाहित किया था, पर सुनने वाला कोई न रहा। वह वाक्य अब भी जीवित है, लेकिन उसके ऊपर जमी है एक कांच जैसी रहस्यमयी परत जिसे केवल वही देख सकता है जिसका हृदय पवित्र और मृत्यु के पार जाने को तैयार हो। भारत के एक प्राचीन आश्रम तक्षकगिरी में एक नवयुवक तपस्या कर रहा था। नाम था ऋत्विक। उसे स्वप्नों में बार बार एक दृश्य दिखाई देता, एक झील, नील जल और उसके भीतर कुछ जलता हुआ मंत्र जो कहता था, ऋत्विक आ जा, जल में मौन बोला है। गुरु वशिष्ठनाथ ने उसे चेताया, यह कोई सामान्य बुलावा नहीं है। मानसरोवर का जल अब पहले जैसा नहीं रहा। वहाँ एक पुराना देवतंत्र टूट चुका है और एक रहस्यमय कांच उस मंत्र को छिपा रहा है। वहाँ जाना मृत्यु के समान है, पर यदि तू गया तो तू स्वयं को पहचान लेगा। ऋत्विक चल पड़ा, कंधे पर जटा, हाथ में शिवदंड और आंखों में अग्नि। ऋत्विक जब मानसरोवर पहुंचा तो उसने देखा कि झील शांत नहीं थी। जल के ऊपर एक हल्का नीला प्रकाश था, जैसे जल के भीतर कोई दीपक जल रहा हो। वहाँ एक पत्थर का खंभा था जिस पर लिखा था, ये जल देखता है पर बोलता नहीं, जब बोलेगा तो समय रुक जाएगा। ऋत्विक ने झील में डुबकी लगाई। नीचे उतरते ही उसकी चेतना डगमगाने लगी और तभी एक तेज कंपन हुआ। मानसरोवर का जल स्थिर हो गया और उसके नीचे से एक कांच जैसी चमकती परत दिखाई देने लगी। उस पर एक मंत्र उभरा था जो लगातार जल में घूम रहा था। नव मृत्यु ते काल वाणी अभिवंदनम। मृत्यु के आगे एक वाणी है, वह तुझसे संवाद करना चाहती है। पर जैसे ही ऋत्विक ने उसे पढ़ा, झील से निकलकर एक नीली छाया सामने आ गई। उस छाया ने कहा, मैं वह वाणी हूँ जिसे शिव ने रोका था। मुझे केवल वही मुक्त कर सकता है जो 3 जन्मों की मृत्यु को पार कर चुका हो। क्या तू वह है? ऋत्विक चुप रहा। उसके अंदर हजारों पुराने जन्मों की तस्वीरें घूमने लगी। कहीं वह तिब्बत में यम तांत्रिक था, कहीं वह हिमालय के नीचे समाहित एक नाग द्वार का रक्षक था और कहीं वह एक मृत्यु पूजक जिसने कालवेद का एक पृष्ठ चुराया था। ऋत्विक की आंखें जल उठी। उसने कहा, मैं मृत्यु को नहीं जानता, पर मैं उसे स्वीकार करने आया हूँ। तभी जल में कंपन हुआ। वह कांच जैसी परत टूटने लगी। जब परत टूटी, एक दिव्य कंपन उठा और जल के भीतर एक अदृश्य पुस्तक उभरी जिसका नाम था शिववाक्य, समय के पार की गाथा। उसमें लिखा था, मानव तभी देव बनता है जब वह मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि मृत्यु को अपने साथ बैठाकर मौन में प्रवेश करता है। ये वही देववाक्य था जिसे शिव ने सृष्टि से पहले कहा था, पर जल में प्रवाहित कर दिया था ताकि केवल वही उसे पढ़े जो मौन का शिष्य हो। ऋत्विक अब वह शिष्य था। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसके भीतर की दृष्टि खुल गई थी। ऋत्विक मानसरोवर की तट पर बैठा रहा 3 दिन और 3 रातें, और चौथे दिन वहाँ एक नवीन शिव मूर्ति प्रकट हो गई, जल से बनी, मौन में लिपटी। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक श्लोक खुदा था, जो जल में मौन को पढ़े वही ब्रह्म को बोले। शून्य से शिव उपजे और शिव से मौन बोले। ऋत्विक अब वह नहीं रहा जो मानसरोवर आया था। उसके भीतर कुछ टूट चुका था और कुछ जन्म ले चुका था। उसने
शिव वाक्य को देखा, पढ़ा नहीं, क्योंकि यह वाणी पढ़ी नहीं जाती, यह अनुभव की जाती है। तीसरे दिन की रात मानसरोवर का जल काला हो गया। चारों दिशाओं में एक धीमी ध्वनि गूंजने लगी, काल जल, काल जल। ऋत्विक ने देखा कि उसी नीले कांच के नीचे एक और गहरा तल है, जिस पर लिखा था, यहाँ शिव मौन नहीं थे, यहाँ शिव क्रोधित थे। ऋत्विक ने जल में प्रवेश किया, लेकिन इस बार जल गर्म था। उसके रोम रोम में कंपन उठने लगा। एक अग्नित्नु छाया उसके सामने प्रकट हुई। चेहरा अस्पष्ट था, पर नेत्र जलते थे। मैं वह समय हूँ जब शिव ने मौन नहीं अपनाया, बल्कि काल को बांधने का प्रयास किया। तू इस परत में प्रवेश कर चुका है, तो अब या तो काल तुझे खा जाएगा, या तू काल का धारक बन जाएगा। ऋत्विक ने उत्तर नहीं दिया। उसने आंखें बंद की और झील के तल में बैठ गया। शिव तांडव की मुद्रा में झील के भीतर 7 छायाएं प्रकट हुई, प्रत्येक एक काल शक्ति का प्रतीक। मृग शाप जो ध्यान को भटका दे, काष्ठ शाप जो शरीर को जड़ कर दे, वाक्य शाप जो सत्य बोलने पर मृत्यु दे, स्मृति शाप जो पूर्वजन्म दिखाकर पागल करे, नाद शाप जो देवस्वर को उल्टा सुनाए, स्पर्श शाप जो किसी को छूने पर उसकी आत्मा जलाए, काल शाप जो भविष्य का ज्ञान देकर मृत्यु बुलाए। इन 7 ने ऋत्विक पर वार किया, पर उसने न देखा, न सुना, न स्पर्श किया। उसने केवल मौन साधा, और तभी झील के नीचे एक पत्थर हिला। एक शून्य वृत्त प्रकट हुआ। शिव का क्रोध स्वर पहली बार सुनाई दिया, ऋत्विक, क्या तू मुझे मौन में पा चुका है? ऋत्विक ने कहा, मैंने तुझ में मौन देखा, पर अब मैं तेरे क्रोध को भी स्वीकार करने आया हूँ। शिववाणी गूंजी, तब तू कालजल का द्वार खोल सकता है, पर जो उसे खोले उसे अपने जन्मों का मूल्य देना होता है। ऋत्विक तैयार था। उसने अपने त्रिकाल ज्ञान को छोड़ा, अपनी आत्मा को शून्य वृत्त में समर्पित किया, और तभी झील फट गई। उसके भीतर एक स्वर्ण अंधकार था, जो रोशनी की तरह चमकता था, पर देखना असंभव था। स्वर्ण अंधकार के भीतर एक मंत्र उभरा, न कालो मरण न च जीवन शिवस्तु शून्यम केवलम। न काल है, न मृत्यु, न जीवन, केवल शिव है और केवल शून्य है। ऋत्विक की देह वही जल में विलीन हो गई। उसका नाम मिट गया, पर शून्य वाक्य बच गया। अब जो भी मानसरोवर आता है, वह उसी वाक्य को सुनता है। तू मौन में है या समय में, अब भी मानसरोवर की लहरें शांत हैं, पर कभी कभी जल की लहरों में एक हल्की सी शून्य गूंज उठती है, और जो साधक सच्चा होता है उसे कोई कहता सुनाई देता है। तीसरी परत शेष है। वहाँ स्वयं शिव नहीं जाते, वहाँ शिव बनना पड़ता है। मानसरोवर अब वही नहीं रहा। ऋत्विक के विलीन होने के बाद कई साधक आए, पर कोई तीसरी परत को नहीं छू सका। लेकिन फिर आया एक मौन ब्रह्मचारी, जिसका नाम नहीं था, केवल एक उपाधि थी, शून्याचार्य। उसे न किसी मठ ने भेजा था, न किसी वेद ने तैयार किया था। उसकी आंखों में नीरव जल था, और हृदय में बिना बोले हुए मंत्र। शून्याचार्य जब मानसरोवर पहुंचा, तो उस रात आसमान के तारे जल में दिखाई दे रहे थे, और आकाश खाली था। वह जान गया, तीसरी परत ने मुझे बुला लिया है। उसने जल में कदम रखा। पहली परत शिव मौन, दूसरी परत शिव क्रोधित, अब तीसरी परत जहाँ शिव भी नहीं, केवल शून्य है। जल के नीचे अब कोई गहराई नहीं थी, बल्कि ऊंचाई थी। एक उल्टा पर्वत जो जल की तल से ऊपर की ओर चढ़ता था, जिसे चढ़ने पर समय पीछे नहीं जाता, बल्कि खत्म हो जाता है। हर कदम पर शून्याचार्य का नाम मिट रहा था। तीसरी सीढ़ी पर पहुंचते ही उसकी सांसें रुक गईं, फिर भी वह जीवित था। पांचवी सीढ़ी पर उसका स्वर लोप हो गया, फिर भी उसे कुछ सुनाई दे रहा था। नवीं सीढ़ी पर उसकी स्मृति खो गई, फिर भी वह जानता रहा। और 10वीं सीढ़ी पर एक वाक्य लिखा था, यहाँ से आगे कोई नहीं गया।
पर कोई लौटा भी नहीं। शून्याचार्य ने अंतिम सीढ़ी पर त्रिपुट नहीं लगाया, न जप किया, न ध्यान, केवल मौन देखा। तभी वहाँ एक द्वार बना जिस पर कुछ नहीं लिखा था, पर भीतर जाने पर एक ही शब्द सुनाई दिया, अनहद। द्वार के पार कोई दृश्य नहीं था, बल्कि केवल एहसासों की गूंज। वहाँ न कोई देव था, न राक्षस, न प्रश्न, न उत्तर, बस एक मौन जलता हुआ शून्य, जो सांसों को भी पिघला देता है। शून्याचार्य अब समय के पार था, जहाँ धड़कनों का अर्थ नहीं था, जहाँ चेतना स्वयं को नहीं पहचानती। देव शून्य कोई स्थान नहीं था, यह एक स्थिति थी जहाँ पहुँचना अर्थ को देना होता है। जल के उस ओर एक कंपन हो रहा था, जिसे न आंखें देख सकती थी, न कान सुन सकते थे, पर आत्मा पिघल रही थी। और उस कंपन के भीतर एक ध्वनि जन्मी, न वैदिक, न तांत्रिक, ये वह था जिसे शिव ने पहली बार मौन में सुना था। शून्याचार्य उस ध्वनि के साथ बहता गया, हर लहर एक वाक्य बनती गई। सर्गाया नमः सृष्टि की पहली इच्छा, विस्मयाय नमः विस्मय जो प्रकट हुआ, रोधस्य नमः स्थान की प्रतीति, कालाय नमः समय का जन्म, वाक्याय नमः विचार का जन्म, मूर्छाय नमः देह का निर्माण, निर्वाक्याय नमः पुनः मौन। इन 7 ध्वनियों से मानसरोवर की तीसरी परत जीवित हो उठी। अंत में शून्याचार्य एक द्वार पर पहुंचा। न वह स्वर्ण था, न पत्थर, न जल, वह केवल ध्वनि से बना था। द्वार से एक अनंत वाक्य फूटा, जो किसी भाषा में नहीं था। शून्याचार्य ने उसे सुना नहीं, बल्कि स्वयं बन गया, और उसी क्षण उसका शरीर नहीं रहा, वह वाक्य बन गया। कई वर्षों बाद मानसरोवर के जल में एक नई तरंग दिखाई दी। जो भी ध्यान करता उसे एक वाक्य सुनाई देता। जब देव मौन हो जाएं, और राक्षस भी मौन, तब जो मौन शेष रहे वही शून्य वाक्य है। शून्याचार्य लौटा नहीं, क्योंकि शब्द लौटते नहीं, वे केवल अनुभव बन जाते हैं। और अब भी जो साधक मानसरोवर के तीसरे तल तक पहुंचता है, उसे जल में नहीं, अपने भीतर गूंजता सुनाई देता है, तू देव है, राक्षस है, या केवल मौन। मानसरोवर की तीसरी परत अब जाग चुकी थी, लेकिन वह कथा वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब शून्याचार्य स्वयं वाक्य बन गया, तो उस मौन में एक अनहद ध्वनि गूंजी, जो केवल एक बार प्रकट होती है। जब कोई जीव शब्द से परे मौन बन जाता है। शिव के त्रिनेत्र से कभी एक प्राचीन नाद निकला था, जिसे ब्रह्मनाद कहा गया, लेकिन जब शून्याचार्य देव शून्य में विलीन हुआ, तो ब्रह्मनाद में एक दरार आ गई। उस दरार से निकला एक नया नाद, जो न शिव का था, न रुद्र का, न कोई वेद जानता था। मौन नाद, ये नाद न सुनाई देता था, न समझाया जा सकता था, बल्कि यह सपनों में उतरता था, जैसे जल में उतरती हो स्मृति। एक बाल साधक, नाम था एकांत, मानसरोवर के पास एक गुफा में रहता था। हर रात उसे एक ही सपना आता, जिसमें वह जल के भीतर गिरता जाता, और एक द्वार खुलता, जिसके पार लिखा होता, यहाँ मौन भी नष्ट होता है। एकांत जान गया, ये केवल सपना नहीं, शून्याचार्य की वापसी है। एक रात एकांत ने संकल्प लिया कि वह मौननाद तक जाएगा, लेकिन ये यात्रा किसी मार्ग से नहीं थी, बल्कि स्वयं को भूलने की प्रक्रिया थी। प्रत्येक दिन वह अपना एक अंग भूलता गया, पहले नाम, फिर भाषा, फिर माँ की याद, फिर समय का बोध, यहाँ तक कि जब वह कौन हूँ भूल गया, तभी उसे पहली बार मौननाद सुनाई दिया। जो मौन है वह गूंगा नहीं, जो शब्द है वह वाणी नहीं, और जो शून्य है वही पूर्ण है। जब एकांत ने अपने अस्तित्व को खो दिया, तब उसके भीतर एक और गूढ़ ध्वनि जागी, जो न कभी किसी ने सुनी न समझी, पर जो हर बार नाद की गहराई से उठती थी। ये ध्वनि थी अनाहत नाद। ये नाद वह था
जो हृदय के बिना भी धड़कता है, जो शब्दों के बिना भी गूंजता है। एकांत ने पाया कि अनाहत नाद उसे एक द्वार की ओर ले जा रहा है, लेकिन ये द्वार न तो लोहे के थे, न पत्थर के, वे थे अनुभव के, भावनाओं के, और सबसे अधिक शून्य के द्वार। जब भी वह उन द्वारों को खोलने की कोशिश करता, वह स्वयं के भीतर गुम हो जाता। एकांत ने समझा, ये यात्रा केवल एक उद्देश्य के लिए है, मौन नाद के पार जाना। उसने प्रण लिया कि चाहे जितनी भी भूलें आएं, वह अपनी चेतना की अंतिम परत तक जाएगा। उसने अपने भीतर के हर द्वार को पार किया, भूल गया परिवार, भूल गया भाषा, भूल गया अपनी सभी इच्छाएं। अंत में वह पहुंचा उस शून्य में, जहां न कोई ध्वनि थी, न कोई मौन। ये वह स्थिति थी जहां अस्तित्व भी अपनी छाया छोड़ देता है। वहां एकांत ने अनुभव किया सर्वस्व का त्याग और पूर्णता का आलिंगन। मौन नाद शून्य से परे की यात्रा यही समाप्त नहीं थी, बल्कि यह एक आरंभ था सभी साधकों के लिए जो शब्दों से परे जाना चाहते हैं। मानसरोवर की गहराइयों में वह शून्य अब भी गूंजता है, अमर और अनंत। एकांत की यात्रा ने हमें ये सिखाया कि जब हम स्वयं को पूरी तरह से भूल जाते हैं, तो हम उस शून्य तक पहुंचते हैं जहां से हर ध्वनि, हर शब्द, हर कल्पना जन्म लेती है। ये शून्य न मृत्यु है, न जीवन, बल्कि एक अनंत आरंभ है, जहां मौन भी बोल उठता है और शब्द भी मौन बन जाते हैं। मानसरोवर की गहराइयों में जहां आकाश और जल मिलते हैं, वहां ये कथा हमेशा गूंजती रहेगी। शून्य से परे भी एक नाद है, जो केवल तब सुनाई देता है जब आत्मा मुक्त हो जाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।